कुल मिला के आपको 90 मार्क्स चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए, सेम है पूरा मेथड जो है उसमें। अब चाहे वो आप सीटेट की बात कर रहे हो, चाहे आप यूपीटेट की बात। आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में, और आज हम एक्सपर्ट टॉक के अंतर्गत आपको मिलवाने जा रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को 3 बार क्वालिफाई करके एक व्यक्ति हैं श्री अभय वाजपेयी सर, और उन्होंने साथ में सीटेट भी क्वालिफाई किया है। बहुत ही मेहनती हैं और एक कह सकते हैं कि अभी ये एक टेक्निकल कॉलेज में अपनी शिक्षाएं भी जो है दे रहे हैं, और साथ में एक कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने ये सफलता हासिल करी है। तो बड़ी कह सकते हैं कि काफ़ी बच्चों की भी रिक्वेस्ट है कि वो जो है शिक्षा विभाग में अपना कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो जिसके अंतर्गत मैंने काफ़ी सर्च किया, और समय सर के पास भी थोड़ा कम समय था, तो आज एक्चुअली मौका मिला है, तो उसको देखते हुए मैं सर को अपने शो पर आमंत्रित करूंगा, और साथ ही निवेदन करूंगा कि बच्चों ये आपको बताएं कि एक शिक्षा विभाग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, और अगर आप अभी 10th पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ रहे हैं और अपना टीचिंग लाइन में एक कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो कैसे आपको किन किन पात्रताओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलूँगा कि सर ने मुझे अपने चैनल पर इन्वाइट किया, और सर की रिक्वेस्ट थी काफ़ी दिनों से कि सर अब सर भी कोई कम नॉलेज वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन सर को मेरा सा एक रिक्वेस्ट थी कि आप अपने अनुभव को शेयर करें। तो आज मैं सर के साथ आया हूँ, सर को मैं थैंक यू बोलता हूँ सबसे पहले। और अब टॉपिक था कि भाई जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी भटकते हैं कि उन्हें टेट की प्रिपरेशन करनी है, तो कई बार वो ये सोचते हैं कि शायद कोई उनको ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो या फिर कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट हो, वो उन्हें उसके लिए गाइड कर देगा तो वो प्रॉपरली उस पर सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने इसके लिए कोई खास प्रिपरेशन, कोई एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ भी नहीं किया हुआ था। देखिए मेन क्या है कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है, आप प्राइमरी में अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली है कि एलिजिबिलिटी क्या हो। तो अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो एलिजिबिलिटी है कि आप कोई भी ग्रेजुएशन हो सकते हैं। अब वो ग्रेजुएशन टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल BA BSc आप जो भी करे हो, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक शिक्षक के तौर पर एक डिग्री होती है, इसको हम बोलते हैं B.Ed बोलते हैं, या BTC बोला जाता था, आजकल के उसको DLED बोलते हैं। सेम चीज़ है वो, चाहे BTC बोल लीजिए, आज के समय में वो DLED है। बस वो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, और B.Ed जो है वो एक डिग्री है। बस खाली फ़र्क होता है, लोगों को इसमें B.Ed फ़र्क नहीं पता होता। अगर आप B.Ed करते हो इट मीन्स यू आर अ डिग्री होल्डर, तो आपके पास एक एजुकेशन की डिग्री होगी वो। और BTC या डिप्लोमा जो है वो, DLED जो है वो आपका डिप्लोमा होता है। तो अब अगर बात ये आती है कि भाई प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर होता है, किस पर्पस के लिए होता है, कौन सी टीचिंग वैकेंसी के लिए होता है। तो सबसे पहला होता है कि 2 पेपर होते हैं, एक को हम बोलते हैं पेपर 1 और एक बोलते हैं पेपर 2। अब इंक्लूडिंग सीटेट एंड यूपीटेट, दोनों का पैटर्न 90% जो है वो एकदम सिमिलर है, मतलब कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा पेपर के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क होता है और लेवल ऑफ क्वेश्चंस में फ़र्क होता है, बाकी लेकिन प्रिपरेशन में कोई खास फ़र्क नहीं। अगर आप एक की करते हो तो आप अल्टीमेटली दूसरे के भी अपने आप ही कर रहे हो। तो अब इन केस मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कम से कम DLED होना चाहिए। अगर आप पेपर 1 में प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए अब DLED हो गए आप। पहले तो ग्रेजुएशन ज़रूरी था, उसके बाद आपने DLED किया, अब आप एलिजिबल हो गए हो पात्रता परीक्षा देने के लिए, जिसको हम बोलते हैं TET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप पात्रता परीक्षा के लिए आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए उसमें कितने विषय पूछे जाएंगे। 5 विषय पूछे जाते हैं। अब उसमें से एक विषय हो जाता है आपका जो कि हर पेपर में पूछा ही जाएगा। आप चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप उससे बच नहीं सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, वो है गणित। मैथमेटिक्स के बिना आप कहीं सफल नहीं हो सकते किसी। तो अगर कोई बचता है मैथमेटिक्स से तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्की मामला है, उसको थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जो है मैथ्स के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक तो आपका हो गया मैथ्स। दूसरा विषय होता है बाल विकास में, उसमें सिद्धांत बताए जाते हैं कि किस प्रकार के किसने क्या तरीका बताया, किस तरीके से बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाती है, लर्निंग कैसे होती है स्टूडेंट्स की। तो एक विषय हमारा ये हो जाता है। उसके बाद 2 हमारी आती हैं लैंग्वेजेस में क्या होता है, एक हो सकता है कि आपकी कोई ऑप्शनल लैंग्वेज हो, बंगाली, उर्दू जो भी हो, और एक कंपलसरी लैंग्वेज होती है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश। तो आपकी 2 लैंग्वेजेस हो गई, एक मैथ्स हो गई, एक हो गई बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गए, और एक 5वां सब्जेक्ट होता है प्राइमरी में एनवायरनमेंट।
अब देखिए, अब एनवायरनमेंट में क्या लोग समझ लेते हैं कि उसमें से पूरा का पूरा पर्यावरण अध्ययन आ जाएगा पेपर में। अब हर विषय का बराबर अनुपात होता है, 30 नंबर सारे विषयों के लिए होते हैं, तब हमारा 150 नंबर का पेपर बनता है, 5 विषय और 30-30 नंबर। लेकिन अब क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन में लोग समझते हैं कि पर्यावरण पूछा जाएगा, मगर समस्या क्या है कि पर्यावरण में पर्यावरण नहीं पूछा जाता। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पर्यावरण के सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन होंगे और बाकी अन्य जनरल नॉलेज जो होती है, जिसको आप जीके बोलते हो, जीएस बोलते हो, जनरल स्टडीज़, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी को जो इंक्लूडेड होता है, और नाम लेकिन विषय का होता है पर्यावरण अध्ययन। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, सिर्फ पर्यावरण अध्ययन पढ़ के ना चले जाइए। सही कह रहे हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 90, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो वो 82 आ जाता है, 83 आ जाता है। जी। खैर वो कोई इशू नहीं है, हर आदमी को अप्रोच करना चाहिए कि वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सके। तो ये तो हमारा हो गया सिस्टम जो है प्राथमिक का, मतलब प्राइमरी का। अब प्राइमरी में जो गणित का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही लोअर होता है, मतलब आप समझ लीजिए अच्छा 7 या 8 तक की गणित जो है, अगर आपकी अच्छी सी आपको प्रिपेयर है तो आप प्राइमरी लेवल के 30 में से 25, 26, 27 क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है कि आपको चूक रहा हो 1-2 नंबर से, तो आपको वो पार लगा दें। जी। तो गणित का कोई इतना बड़ा वो नहीं है, गणित जो है वो काफ़ी ईजी होती है वो प्राथमिक में। लेकिन अगर अब आप जा रहे हो जूनियर में, तो ये विषय तो जूनियर में भी होगा गणित, लेकिन जूनियर लेवल में थोड़ा सा कक्षा 10 तक की गणित का भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा गणित का, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा। अब आप जब जूनियर में जा रहे हो तो आप मान लीजिए हमने कहा कि आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 2 विषय तो आपके गणित और विज्ञान हो जाएंगे। जी। यानी कि 60 नंबर तो यही होगा। जी। और वो बाल विकास वाला पोर्शन रहना ही है। बाल विकास का पोर्शन जो होता है वो चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, उसमें लेवल बराबर होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। 2 भाषाएं इसमें भी होंगी, बस खाली इन्वायरमेंट की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, इन्वायरमेंट हटा दिया गया है। यहाँ पर आपकी 2 भाषाएं हो गई, और आपका मैथमेटिक्स और साइंस जो भी आपका विषय है, मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों एक ही होते हैं, एक पोर्शन में ही आते हैं, 60 नंबर में आते हैं। सीटेट में अलग आ जाते हैं, यूपी टेट में दोनों एक ही कंबाइंड होते हैं, वो 60 नंबर में एक साथ मिक्सिंग होती है क्वेश्चंस की। कुल मिला के आपको 90 मार्क्स चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए, सेम है पूरा मेथड जो है उसमें। अब चाहे वो आप सीटेट की बात कर रहे हो चाहे आप यूपी टेट की बात कर रहे हो, दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स इक्वल है, आपको 90 नंबर चाहिए। और पेपर का लेवल की बात करिए अगर सीटेट और यूपी टेट की, तो इतना होता है कि सीटेट जो होता है वो आपका थोड़ा सा इंटेलिजेंस चेक करता है, मतलब आपको सारी रटी रटाई चीज़ जो है वहाँ पे नहीं आप कर पाओगे। आप सोचो सारी चीज़ें याद कर लीजिए, रट लीजिए, वहाँ पेपर में आप जाके सॉल्व कर दें, तो थोड़ा सा उसमें सीटेट में पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन यूपी टेट में पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मिल जाए जो शायद आप पढ़ के या देख के गए हो। तो एक बार यूपी टेट लोगों को थोड़ा सा ईजी लगता है, क्योंकि थोड़ा सा आजकल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो याद करने पर ज़्यादा भरोसा रखता है ना। वो सोचते हैं कि यार इंटेलिजेंस की कोई इतनी ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को फीड कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन सीटेट जो होता है वो थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस चेक करेगा। वो क्वेश्चन गणित का मतलब गणित का क्वेश्चन नहीं होता, वो कैसे आप गणित को पढ़ाएंगे, किस प्रकार आप गणित को बच्चे को, अगर मान लीजिए कोई बच्चा गणित में कमज़ोर है तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा इस लेवल पे आ जो होता है, उसमें गणित का प्रश्न सॉल्व करना नहीं होता। तो इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है जानकारी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के मन में जितने भी सवालों का एक गुबार उठ रहा होगा, सर के द्वारा दिए गए आंसर आपके सभी सवालों का एक सही जवाब होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई आप काउंसलिंग प्रोग्राम चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपका एक और सुझाव है कि आगे भी हम सर के साथ कोई जो भी आप चाहते हैं कि किसी विषय पे शिक्षण संबंधी कार्य से कोई भी सर के साथ एक सेशन करें, तो आप जो है अपने कमेंट के माध्यम से हमें नीचे लिखकर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर सर के पास पुनः थोड़ा सा समय निकल पाया तो फिर से हम एक सेशन कंडक्ट कराएंगे। तो सर आज के लिए इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा।